हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लास नंबर सेकंड, जिसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन हैं, ये एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यही लेवल रहेगा जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा जेकेएसएसबी, जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो इस सेशन को सबसे ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और साथ में कमेंट भी ज़रूर कर दो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को निकालना है, क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, किस तरह से पैटर्न क्वेश्चन में लगता है एचसीएफ और एलसीएम वाले में। और मैं ट्राई करूँगा एक नेक्स्ट लेक्चर भी आपका एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड होगा, जिसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो टाइप जेकेएसएसबी ने पूछी थी आपसे। बट ये लेक्चर देखने के बाद आप उन क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर चलते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं और आपके इसमें आप चीज़ें सीख भी सकते हो कि चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। और जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा वो बच्चे वीडियो को पास कर लें और फिर अपना आंसर मार्क करें, फिर मैं देखें कि जो मैं ऑप्शन मार्क करूँगा उसका आंसर क्या होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। स्टॉक एक्सटेंड का पूरा कोर्स हमारे जेके प्रैक्टिस चैनल पर चल रहा है। डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और बेसिक मैथमेटिक्स का जो प्ले लिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, उसको क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मेंसुरेशन हमारा इसके बाद स्टार्ट होगा। इस लेक्चर के बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर एचसीएफ एलसीएम का थर्ड, और उसके बाद आपका जो आपका मेंसुरेशन होगा, फिर उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 4 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 125 इफ वन ऑफ द नंबर इज़ 100 एंड अनदर वन इज़, क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए, हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे नंबर होगा, ये जो मैंने कल चीज़ पढ़ाई थी आपको, a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। दो नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपका इक्वल होगा किसके, एच सी एफ और एल सी एम के इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ें आपने सीख ली। अब यहाँ पे क्या बोला गया आपसे कि एल सी एम ऑफ टू नंबर इज़ 4 टाइम्स देयर एच सी एफ। एल सी एम जो दो नंबर का है वो 4 टाइम्स है किसका, एच सी एफ का। द नंबर ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 125। जो सम है एलसीएम का और एचसीएफ का वो कितना है, 125 है दोनों का। ओके, अब आपसे पूछा इफ़ वन नंबर इज़ 100, अगर एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए देखिए, सबसे पहले उसने बोला है कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम को मैं बोल देता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे मुझे एचसीएफ नहीं दिया, एचसीएफ मैं मान लेता हूँ कि मेरा एचसीएफ है जो वो आपका 1 है, ठीक है। एलसीएम मेरा कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक? कितने बच्चों को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी? जो मेरा एलसीएम है वो मेरा 4 है और जो एचसीएफ है वो मेरा 1 है, ठीक है। क्योंकि जो आपका एलसीएम है वो दो नंबर का जो कि 4 टाइम्स है एचसीएफ से, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए। अब जो एक तो मैं लिखता हूँ h, ठीक है, दूसरा लिखता हूँ मैं 4h इजकल टू 125। क्यों लिखी ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी क्योंकि जो एलसीएम है ना और जो एचसीएफ है वो दोनों का सम कितना है आपका 125। क्यों सर आपने ये 4h और h क्यों लिखा? देखिए, जो h है ना मैंने लिखा है एचसीएफ का, ठीक है। 4h लिखा है क्योंकि ये 4 टाइम्स ज़्यादा है एचसीएफ से, तो इसलिए लिखा। अब h की अगर मैं बात करूँ तो मेरा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर है? कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है कि h हमारा 25 आ जाएगा। जब ये 5h हो जाएगा आप इसको कैसे करोगे, 125 डिवाइडेड बाई 5, तो 525 जा 125, तो यानी कि जो h है आपका वो 125 है, ठीक है। 25 है। तो यहाँ से सामने दिख रहा है कि जो एलसीएम होगा उस एचसीएफ है, सम पूछा गया, एचसीएफ आपका 25 है, ठीक है, और एलसीएम आपका कितना है, 120 कितना है, 100 है। क्लियर हो गया? तभी इनका सम 125 आ रहा है। हो रहा है कि अगर एक नंबर 100 है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली वो 25 ही होगा। क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएं जल्दी से। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर वेयर्स इज 120, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो ए होता है ना आपका प्रोडक्ट ए और बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। और जो एचसीएफ होता है ना, जो ए और ए बी ये दो नंबर होंगे, ये एचसीएफ के ही कहीं ना कहीं मल्टीपल होंगे, एचसीएफ के ही मल्टीपल होंगे और एलसीएम भी इनका मल्टीपल होगा। सारे नंबर एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर, 3 डिफरेंट नंबर का 120 है। वो बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, और इनका कौन सा ऐसा नंबर है जो एचसीएफ नहीं होता। देखिए 8 के साथ अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये चला जाता है इसके बाद, और आपका ठीक है ये इसके साथ चला जाएगा। ये इसके साथ करोगे तो ये 10 के साथ जाएगा, इसके साथ करोगे ये आपका 5 के साथ चला जाएगा, इसके साथ करोगे तो आपका नहीं जाएगा। तो 35 इज़ नॉट द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर 44 एंड 264। समटाइम्स हमें ऑप्शन के साथ भी खेलना पड़ता है। क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एचसीएफ और एलसीएम है 2 नंबर का 44 है, 264 है रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, द क्वोशंट इज़ 44, तो अनदर नंबर क्या होगा। देखिए सिंपल सी अगर जाहिर तरीके से बात है, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि मैं बोलूँगा क्या। ये बोल रहा है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम किसी 2 नंबर के कितने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एचसीएफ कितना है 44 है, और एलसीएम कितना है 264 है। ये जो 44 है ना इसका डिविजिबल होगा ये, ठीक है, करके देख लेना। ओके, बोलता है कि अब आपने एक इक्वेशन पढ़ाई मैंने, ए इंटू बी इजकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बोलता है कि अगर इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, अगर हम फर्स्ट नंबर को डिवाइड करें 2 के साथ तो क्वोशंट हमारे पास 44 आता है, तो नंबर क्या होगा एक्चुअल में, वो ऑब्वियसली वो 88 होगा। 88 को आप 2 के साथ डिवाइड करो तो 44 आपका क्वोशंट आ जाता है। ओके, तो ठीक है 88 एक आपका नंबर है, एचसीएफ आपको दिया गया है 44 है, तो 264 आपका एलसीएम है। तो इसको करना कैसे है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताई थी जब नेक्स्ट लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर में। 44 2 जा 88, और इसको काट दो 1 टाइम 2 टाइम और 2 टाइम, 132। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही है वो वीडियो को रिपीट देख सकता है। मैंने क्या किया, मुझे ऐसी मैंने एक इक्वेशन आपको कल बताई थी, ए इंटू बी, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको देख लो पहले। एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्योंकि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, यानी कि उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैंने बोला, उन्होंने बोला कि 44 आपका एचसीएफ है, 264 आपका एलसीएम है। अगर बोलता है कि फर्स्ट नंबर को हम डिवाइड करें 2 के साथ, देन हमारा जो क्वोशंट होता है वो आपका 44 आता है। कैसे करोगे आप इस चीज़ को आप करोगे, इस चीज़ को आप कैसे करोगे, 44 कैसे आ सकता है आपका, किस नंबर को डिवाइड करो 44 आएगा, 88 को करोगे तो इट मीन्स कि जो हमारा ए है, ए नंबर है वो हमारा 88 है, बी हमारा कितना है निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ कितना है 44 है, और 264 आपका एलसीएम है। 2 टाइम कट जाएगा और ये आपका 1 टाइम कट जाएगा, 134। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 रहता है। सर कौन कौन से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होता, 11 हो गया। मतलब कि ये ऐसे नंबर है जिनका एचसीएफ आपको 1 देखने को मिलेगा। 6 है, ये आपका 2 के साथ कटता है, 3 के साथ कटता है, डिविजिबल है, ठीक है, 1 के साथ भी है, बट ये आपका को प्राइम नहीं होगा क्योंकि इनके एचसीएफ आपके और भी निकल सकते हैं। ओके, चलिए अब
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड देयर HCF इज 13, द नंबर ऑफ सच पेयर्स। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट की बात कर रहा है टू नंबर्स की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन को, HCF इंटू LCM। ये किस चीज़ की प्रोडक्ट की बात कर रहा है? ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है जो मैंने, आप चाहे इसको ज्यूम करो चाहे इसको ज्यूम करो, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सेम होगा। मान लिया आपका ये आ रहा है आपका 2028, ये वाली चीज़ आपकी 2028 निकल के आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो आपका HCF होगा वो ही मैंने आपको बोला, जो आपका HCF होगा उसके ही मल्टीपल आपके जो नंबर होंगे, एक्चुअल में जो नंबर होंगे वो उसके ही मल्टीपल होंगे। किस तरह से करोगे? 13A इंटू 13B, इसी फार्मूले के साथ आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। कितना है आपका? ये तो आप लिखोगे कि नहीं सर HCF मैं यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं, क्योंकि हमारा ये चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है कि जो हमारा HCF और LCM चाहे A इंटू बी है वो हमारा इक्वल है किसके? 2028 के साथ। अब आप इसको साथ जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो। अब इस इक्वेशन को याद रखिए अपने माइंड से, क्योंकि मैं ये सारा रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रब करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थर्टीन ए 13B आ गया। अब क्या होगा? आपका ये मल्टीपल में है तो ये आपका AB हो जाएगा। AB इजकल टू 2028 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13। अब इसके साथ आपको डिवाइड करना है 2028 के, आपको चाहे 13 इंटू 13 के साथ करो चाहे 13 को सिंगल टाइम करो। 1 जा 13, कितना होगा आपका? 7 2, तो ये आपका 13 5 जा 65 65 और 65 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये चला जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा? 7 8 7 8, तो यानी कि 6 के साथ जाएगा। 156 आया आपका। अब 156 जो आपका आया, इसको आपने डिवाइड किसके साथ करना है? जो आपका एक बचा हुआ 13 है। 156 को आप जब इसके साथ इसको डिवाइड करोगे तो आपका 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 13 1 जा 13 2 जा, तो यानी कि जो आपका 12 आया वो क्या आया? AB जो है आपके पेयर हैं वो आपके AB जो उनके पेयर हैं वो आपके 12 है, ठीक है। AB है जो 12 है। और 12 किस फॉर्म में बन सकता है? क्योंकि हमें पेयर पूछा है, को प्राइम नंबर, याद है? ओके। 12 आपका किस सिचुएशन में बन सकता है? 12 आपका बन सकता है 6 और 2, 1 और 12, और आपका 3 और 4, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, ये बन सकता है। अब आपसे पूछा कि कितने नंबर इसके पेयर्स होंगे? क्या ये 3 है? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। कितने पेयर बने? 3 बने या 2 बने? ये आपके 2 पेयर है। क्यों? क्योंकि ये हमने नहीं लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वही पेयर चाहिए होता है जिसका HCF हमेशा आपका 1 हो। कितना हो? 1 हो। इसका भी HCF 1 रहता है, इसका भी 1 है, और इसका आपका देख सकते हो 3 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है। तो 2 HCF आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और ध्यान से सुनिएगा, आगे और करवाऊंगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है एक, इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ये जो आपके लिए लेक्चर में लेके आया हूँ, ये मुझे पता है CGL के लेवल का क्वेश्चन पेपर है। ये आपको लग रहा होगा कि टफ है, हम 10th लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमने क्यों पढ़नी है, ठीक है। JK SSB आपसे कुछ भी पूछ सकती है। HCF आपका 13 है, LCM आपका 455 है रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स लाइक बिटवीन 75 और 125, कहने का मतलब कि यह आपका A है और ये आपका B है, इक्वल टू आपका 13 इंटू 455। कैसे? ये आपका LCM है और ये आपका HCF है, ठीक है। अब जो आपका एक नंबर है, उसने बोला कि एक नंबर आपका A भी हो सकता है या B भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपका लाइक करता है 75 और 125 के बीच में, तो वो आपका कौन सा हो सकता है? 78 भी हो सकता है, 91। अगर आप इनको 13 का, मैंने बोला कि जो भी नंबर होगा
वो डिविजिबल होगा 13 का, HCF का डिविजिबल होगा, ये सारे नंबर 13 के डिविजिबल में। तो हाउ कैन वी फाइंड इट, तो हमें इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपने वही फार्मूला लगाना है। देखिए अगर वो इसका डिविजिबल है तो आपने एक काम करना है, ये इसका ही डिविजिबल होगा, यानी कि 13A इंटू 13B इज इक्वल टू 13 इंटू 455। सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इस बार HCF भी था LCM भी था, इसलिए मैंने नहीं किया। अब 13 को 13 के साथ काट दो, 4 5 5 को डिवाइड करो अब 13 के साथ, 13 के साथ आप डिवाइड करोगे 3 टाइम 39। ओके, फिर आपका रिमाइंडर बचा 6 5 और 35। तो यानी कि कितना आया आपका 35। सर 35 क्या आया आपका, AB जो था वो आपका 35 आया। ठीक है, अब AB हमारा 35 आया। ठीक है, अब 35 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 है, तो यानी कि हमारा A और ये हमारा B निकल के आ गया, A और B निकल के आ गया। अब हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, 13A इंटू 13B। अब 13A 13B को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 13 5 से 65, A की वैल्यू उसमें पुट करो, 13B 6 का करोगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी 7 का करोगे तो कितना आएगा, तो 35 इंटू 7, 7 5 जा, हाँ जी सॉरी 35 नहीं आएगा 13 आएगा, सॉरी 13, 7 3 जा 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 7 और 2 9 1। तो जो नंबर इस नंबर और इस नंबर के बीच में होगा वो आपका 91 कहलाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन टफ है मुझे पता है। उसके बाद ये हमने कर लिया, नहीं किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और एक पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे आपके 23 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा आपका डिटो सेम किस क्वेश्चन की तरह है जो अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको। ठीक है, इसकी तरह सेम है। उसके बाद आपके लिए होमवर्क और छोड़ रहा हूँ मैं, LCM ऑफ 2 नंबर, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 2028, HCF इज एंड सच नंबर इज़ प्योर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, डबल क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 4107, HCF ऑफ नंबर इज़ 37, द ग्रेटर नंबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं बोला है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहने का उसका ये मतलब है कि A इंटू B जो है आपका वो आपका 4107 है, और आपसे बोला है कि HCF आपको कितना दिया है 37 है, और इंटू LCM है आपका। तो इसको काट दो, कितने टाइम कटेगा 1 टाइम, और ये आपका 4107 इंटू 37, ये आपका 37 337, तो 111 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपने वही मेन चीज़ फार्मूला याद रखना है, A इंटू बी इजकल टू HCF इंटू LCM। उसी को अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल के करवा दिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, HCF और LCM 2 नंबर 12 एंड 924 रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ सच पेयर, कितने पेयर बनेंगे इस नंबर में। देखिए हमेशा याद रखिए A इंटू बी इजकल टू 12 इंटू 924, 924 यानी कि LCM है, HCF आपका कितना है, किस तरह से बनेगा। देखिए इसको किस तरह से करना है, अब मैंने बोला था कि जो HCF का ही मल्टीपल होगा आपका A और B, जो नंबर होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि इसको करो आप 12A इंटू 12B इजकल टू 12 इंटू 924, इसको काट दो, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करो 924 को आप 12 के साथ। ठीक है, 924 को 12 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, जल्दी से करो। आपका 924 डिवाइडेड बाय 12, तो यानी कि आपका आएगा ये आपका 7 ज़ा 77 आएगा। ठीक है, अब आपके 77 आएंगे, 77 के क्या पेयर बन सकते हैं, एक तो आपका 1 हो सकता है, 77 हो सकता है,
एक तो आपका 11 और 7 हो सकता है, सॉरी 7 और 11 हो सकता है, या 11 और 7 हो सकता है। यही पेयर बनेंगे, सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, ज़्यादा पेयर नहीं बनेंगे। उसके बाद बोलता है कि एलसीएम, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन ईजी है इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। अब बोलता है कि हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 1280, एचसीएफ इनका कितना है, 8 है। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट किसी नंबर का कितना है, एचसीएफ उनका इतना है, और डिवाइड कर दो आप डायरेक्ट इसके साथ। क्या कैसे करोगे, 1280 8 के साथ, 8 1 जा 8, 160 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस यही 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216, एचसीएफ इज 6 एंड देयर एलसीएम, ये बताओ इसका निकाल के किस तरह से करना है। ए इंटू बी आपको दिया गया है, एचसीएफ आपके पास 6 है, एलसीएम आपको निकालना है, किस तरह से करना है मैंने अभी बताया। इसका आंसर भी आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 रिस्पेक्टिवली 63, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ दिया है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है, किस तरह से करना है मैंने आई थिंक मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन ये, फिर शायद ये वो नहीं था, ओके। ए इंटू बी इजकल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ओके। एच सी एफ कितना है, 15 है, तो ये आपके 15 ए हो जाएंगे और ये 15 बी हो जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट आ गया आपके 6300, और इसके साथ डिवाइड करो तो ये आपका आएगा 15 चौके 60 और 15 दूनी 30, 420, और 420 को डिवाइड करो आप 15 के साथ, और आपका 30 और आपका 28 आपका आएगा नंबर ए बी। अब इसके पेयर बनाओ, 7 4 जा, एक आपका 128 और आपका 14 2 जा, कितने पेयर बनेंगे इसके, सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, 14 और 2 आपका पेयर नहीं बन सकता, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे ये हैं स्क्रीन पर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 96, एलसीएम इतना है और एक नंबर आपको और निकालना ईजी है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं बच्चे कि सर आप हमें ये करवा नहीं रहे हो, किस तरह से करना है। ए इंटू बी इजकल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए कितना है, ए आपके इफ़ वन नंबर, उन्होंने बोला कि एक नंबर आपके पास 64 है, ओके, इंटू बी, एच सी एफ कितना है 96 है, और 1296 आपके पास ही है। अब आपने इसको इसके साथ काटना है, ये कट जाएगा। आप कितने टाइम इसको काट सकते हो, 864 को आप डिवाइड करो 96 के साथ, तो आपका ये 9 टाइम कटेगा इसके साथ, ठीक है। 96 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका ये 9 के साथ कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 9 1 जा 9, और ये 3 9 2 11 3, और 9 3 27, और 9 चौका 36, 3 144 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये थे आज के हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे, होप सो आपको अच्छे लगे। जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला है, उनको ज़रूर सॉल्व करें। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी उसका आंसर आप हमें, उसके बारे में आप हमें पूछ सकते हो, और उसका बारे में हम आपको ज़रूर समझाएंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।